हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टाइम बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, लेकिन उसके कुछ पर्सनल रीजंस थे और वो रीज़न ये था कि मैंने अभी 4 मंथ्स पहले ही अपने बेबी बॉय को डिलीवर किया है। तो इसी वजह से मैं बहुत बिज़ी थी, अपना ख्याल रख रही थी और मुझे इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब आई प्रॉमिस यू, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी, रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करूंगी और जो जो हेल्पफुल टॉपिक आपके लिए या आपके बेबी के लिए हो सकता है उनको ढूंढ के उन पर रिसर्च करके आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आती रहूँगी। तो उन्हीं हेल्पफुल टॉपिक्स में से आज का एक टॉपिक है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जी हाँ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत ही रियल चीज़ है और बहुत ही कॉमन है हमारे आसपास, बट हम लोग उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और एज ए फीमेल तो हम लोग उस चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो होता है। तो आज के वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे, ये कैसे होता है, क्यों होता है और इसको कैसे ठीक किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानती हैं, प्रेगनेंसी हमारे लाइफ का बहुत ही ब्यूटीफुल फेज़ होता है। सब लोग हमारा बहुत ध्यान रख रहे होते हैं, हम अंदर से भी हमारे अंदर बहुत सारे हैप्पी हार्मोन सिक्रीट हो रहे होते हैं जिससे हमारी स्किन अच्छी हो जाती है, बाल अच्छे हो जाते हैं और हम लोग खुश भी फील करते हैं। नया फेज़ होता है, उसको एम्ब्रेस कर रहे होते हैं। सब लोग, हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे ध्यान दे रहे होते हैं। हमारे खाने पीने का अच्छा ध्यान रखा जाता है, हमारे सोने का, उठने का, बैठने का, चलने का। सब लोग इतने सपोर्टिव होते हैं कि वो टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्लेस्ड आप फील करते हैं कि आपके पास इतने सारे ख्याल रखने वाले लोग हैं। तो प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स जब आपको ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है तो आपको लगता है कि आपके लिए, आपके फ़िक्र करने वाले आपके लाइफ में कितने सारे लोग हैं जो आपका छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, स्पेशली आपके हस्बैंड। लेकिन डिलीवरी होते ही सिनेरियो कुछ चेंज हो जाता है, घर में नया मेहमान आता है, आपका बेबी आता है और सेम अटेंशन शिफ्ट हो जाता है आपके बेबी पर, जो कि बहुत नेचुरल बात है, बहुत ही एक कॉमन सा ह्यूमन नेचर है और ऐसा होना भी चाहिए। नया मेहमान आपके घर में आया है, उस पर सबका ध्यान जाता है, सब उसको प्यार करते हैं। इवन आप भी अपना सारा प्यार, सारी मेहनत अपने बेबी पे लगा देती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ जो आपके साथ हो रहा होता है उसे बहुत कम नोटिस किया जाता है। इवन आपका खुद का ध्यान अपने ऊपर बहुत कम जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, इसी बारे में हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए, प्रेगनेंसी में जब आपके हार्मोन्स जो आपकी बॉडी में सिक्रीट हो रहे थे, धीरे धीरे डिलीवरी होने के बाद वो हार्मोन्स धीरे धीरे अपना असर उनका कम पड़ने लग जाता है। वो हार्मोन्स अब सिक्रीट होने बंद होने लग जाते हैं। तो जो हैप्पीनेस जो आपके शरीर में रहती थी, जो आपके माइंड में रहती थी, वो अब कम होने लग जाती है। साथ ही साथ आपने डिलीवर किया, आपके काम आपका एकदम से बढ़ गया। जहाँ आप 2 ही जने थे, आप और आपके हस्बैंड, वहाँ एक बेबी आ गया है। आपको अब उस छोटे बेबी का ख्याल रखना है। तो आप, और नेचुरली एज अ मदर आप अपने से ज़्यादा अपने बेबी के ऊपर ध्यान देने लग जाती हैं। लेकिन इस सब के साथ एक जो चीज़ होने लग जाती है वो ये है कि आप खुद भी अपने आप को बहुत इग्नोर करने लग जाती हैं और जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, सब लोग ही कहीं ना कहीं आप सेकेंडरी हो जाते हैं और जो आपका बेबी है वो प्राइमरी हो जाता है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, बट इट हैपन्स दैट यू फील दैट नोबडी इज़ लुकिंग आफ्टर यू नाउ। जो आपके साथ प्रेगनेंसी में ध्यान जितना दिया जा रहा था उतना आपके ऊपर अब नहीं दिया जा रहा। तो होता ऐसा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द अटेंशन ऑफ ऑल योर फैमिली मेम्बर्स इज़ ऑन यू, but as soon as you deliver your baby the attention shifts to your baby but not on you and you feel ignored also। आपको थोड़ा सा अलग महसूस होता है कि अरे अभी तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं बनी हुई थी, बट नाउ एवरीबडी इज केयरिंग अबाउट मी टू, बट आई एम सेकेंडरी नाउ। सबसे पहला ख्याल मेरा नहीं आ रहा, ऐसा आपको फील होने लग जाता है। आप कोई किसी द्वेष में नहीं आते अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके कि आपको उनके खिलाफ कुछ बुरी फीलिंग्स आ रही हैं, बट एज अ पर्सन, एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप थोड़ा सा इग्नोर्ड या निगलेक्टेड फील कर सकती हैं।
तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपका सपोर्ट सिस्टम कौन बन सकता है, वो है आपके हस्बैंड। जी हाँ, आपको अपने फीलिंग्स के बारे में अपने हस्बैंड से बात ज़रूर करना चाहिए। आपको उनको बताना चाहिए कि मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ अभी, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, मेरे ऊपर काम का बर्डन हो गया है, मेरे को काम का प्रेशर है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट कीपिंग वेल, आई एम नॉट स्लीपिंग वेल। You have to discuss these things with your husband, then only you can find a solution to this problem together. So work on this problem together with your husband, then only you can feel better and make yourself feel better. आपको कभी कभी ऐसा भी दिमाग में आ सकता है कि योर जॉब वॉज ओनली टू गिव बर्थ टू दिस बेबी एंड नाउ यू आर बर्थलेस। मतलब आपके पास एक ही काम था कि आपको बच्चा डिलीवर करना था, और जैसे ही आपने बेबी डिलीवर किया, नोबडी इज़ लुकिंग आफ्टर यू, द वे दे वर डूइंग इन योर प्रेगनेंसी, एंड now nobody cares what you're doing, what you're eating, when you're sleeping, how much you're sleeping, what you're eating. Nobody's bothered about you. You may get these feelings and it's completely normal. ऐसा आपके साथ होता है जब आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं। आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लग जाते हैं। इस थिंकिंग के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप इतने स्ट्रेस में होती हैं, आप पे काम बहुत बढ़ जाता है, आपकी बॉडी ने इतना स्ट्रेस झेला होता है डिलीवरी के टाइम का, पोस्ट रिकवरी आपको कितना अपना ध्यान रखना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है। आपकी सबसे अच्छा जो अच्छा हेल्थ का जो फैक्टर होता है नींद, वो ही चली जाती है। सोने को नहीं मिलता, अच्छे से टाइम से खाने को नहीं मिलता। बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ किसी के भी साथ होने लग जाती हैं तो बहुत कॉमन है उसको एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वर्थलेस फील करना, या डिप्रेशन में चले जाना, या डिप्रेस्ड या सैड फील करते रहना। तो इन सब चीज़ों से होता क्या है कि जो न्यू मदर्स होती हैं वो वो अकेले में रोती रहती हैं, ये सोच सोच के कि मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ इन सब चीज़ों में, मैं अकेले जूझ रही हूँ। बहुत अकेलापन महसूस करती हैं वो। कोई एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होता कि अरे कोई मेरी बात सुन लो। दे क्राई अ लॉट। आई हैव सीन सो मैनी न्यू मदर्स, सो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैव डिलीवर्ड एंड दे आर फीलिंग कि नोबडी इज़ देयर फॉर देम। और लेट मी टेल यू कि ऐसा नहीं है कि आपके घर वाले आपका ध्यान नहीं रख रहे, वो बिल्कुल रख रहे हैं, बट ये जो सडन रश ऑफ इमोशंस जो आपके साथ हो रहा है ना, ये आप उन सब चीज़ों की वजह से सोच रही हैं। तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके इन नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकलना है। इसी को इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बाहर आना कहते हैं। तो क्या हो जाता है कि हमारा जो सबसे पहले जो चीज़ है वो हमारा वर्कलोड एकदम डबल हो जाता है। पहले आप और आपके हस्बैंड, उसके साथ साथ बेबी की जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा होती है हम सबको पता है। बेबी को संभालना ही इट्स अ फुल टाइम जॉब। तो एकदम से जब वो वर्कलोड बढ़ जाता है, वो भी तब जब आपकी बॉडी खुद बहुत वल्नरेबल है और आपकी बॉडी ने इतना स्ट्रेस झेला है। आपके स्टिचेस आए होते हैं, आपको अपने स्टिचेस का ध्यान रखना होता है, आप खुद हील कर रहे होते हैं, आप ढंग से बैठ नहीं पाते, ढंग से खा नहीं पाते, सो नहीं पाते, आपको खुद को दर्द हो रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने बेबी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटली एक साथ जो चलती जाती हैं उससे ज़्यादा परेशानी और कुछ नहीं होती। उस टाइम पे हम खुद को ही अकेला महसूस करने लग जाते हैं और इस डिप्रेशन के अंदर घुसते रहते हैं। सो एज अ न्यू मदर व्हाट कैन यू डू टू हेल्प योर सेल्फ? सी, अगर आप खुद की मदद नहीं करेंगी तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। ये हमने बहुत सुना है एंड ये प्रैक्टिकली भी बहुत एप्लीकेबल है। इफ़ यू विल नॉट हेल्प योर सेल्फ, नो बडी विल कम टू हेल्प यू। अगर आप नहीं बात करेंगे खुल के अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, देन नो बडी विल रियलाइज दैट यू आर गोइंग थ्रू सो मच एंड यू नीड अ लॉट ऑफ हेल्प योर सेल्फ। सो फर्स्ट try and make yourself understand that no, I have to look after myself also. I can't ignore myself. अगर मैं खुद को ignore कर दूँगी, then how will I take care of my baby? And I can play with my life, I can play with my health. I am equally important too. Yes, you need to put this, feed yourself again and again that you are important too. आप अपने आप को ignore बिल्कुल नहीं कर सकती। So start preparing and refreshing yourself mentally and physically also, so that you come out of this mess as soon as possible. To do that, what you should do?
I know it's not easy to take rest after delivering. It is very easy to say अरे जब बच्चा सोए तो सो जाओ, रेस्ट करो अच्छे से, ध्यान रखो अपना. नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल आती है. लेकिन मैंने ये 2 बार झेला है एंड आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस पॉइंट अगेन दैट प्लीज़ टेक प्रॉपर रेस्ट. अगर आप रेस्ट नहीं करेंगी ना तो आपकी ये प्रॉब्लम डबल 4 टाइम्स 6 टाइम्स ऐसे बढ़ती ही जाएगी. और जहाँ आपने एक दिन भी रेस्ट कर लिया, अच्छे से अपनी बॉडी को आराम दिया, आप अच्छे से सोएं, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि अगले दिन आप बेटर फील कर रही हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो इतनी टायर्ड है उसको आराम मिल चुका है. अब रेस्ट कैसे करें, कहाँ से करें, टाइम नहीं है, बच्चे को कौन देखेगा, कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना माइंड में. आई नो मेरे भी हुए थे, लेकिन डोंट हेजिटेट इन आस्किंग फॉर हेल्प. टेक हेल्प फ्रॉम whoever you can. टेक हेल्प फ्रॉम योर हस्बैंड से हेल्प लीजिए, और हेल्प के लीजिए, वो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेबी उनका भी बेबी है. देन what you can do is you both can work in shifts. कि अगर आप दिन में भी बेबी को देख रही हैं, रात में भी बेबी को देख रही हैं, तो आप सोचिए आप कब रेस्ट करेंगी या आप कब सोएंगी, या सारा टाइम आप लगी हुई हैं बच्चे के साथ, तो एक पॉइंट पे आके आप टूट जाएंगी, बिल्कुल आपसे नहीं होगा. तो उस ब्रेकिंग पॉइंट को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप और आपके हस्बैंड शिफ्ट्स में काम करें. रात को वो देख लें, दिन में आप देख लो, या नाइट में शिफ्ट्स लगा लो 3-3 घंटे की, या दिन में शिफ्ट्स लगा लो. अपने हस्बैंड से बोलिए कि वो अपने ऑफिस में बात करके या अपने बिज़नेस देख रहे हैं, तो उससे कुछ स्टार्टिंग के जो 10-15 दिन हैं वो भी अपनी लीव लें. जैसे मैटरनिटी लीव मिलती है वैसे ही वो भी अपने ऑफिस से लीव लें और आपकी इस फेज़ में आपकी हेल्प करें. यू शुड नॉट इग्नोर योर फ्रेंड्स एट दिस टाइम. आपके फ्रेंड्स बहुत आपकी मदद कर सकते हैं. टॉक टू योर फ्रेंड्स. आप अपने फ्रेंड्स से किसी भी तरह की बातें कर सकती हैं. आप जानती हैं ये चीज़, कैसी भी फीलिंग्स शेयर कर सकती हैं. सो डोंट इग्नोर देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि टाइम नहीं है. बहुत ईजिली हो जाता है, अरे यार टाइम ही कहाँ मिलता है फ़ोन पे बात करने का. बट ऐसा मत कीजिए, टाइम निकालिए, चाहे 2 मिनट ही क्यों ना मिले, लेकिन उठाइए अपना फ़ोन, मिलाइए अपने फ्रेंड को कॉल और उनसे शेयर करिए कि अरे यार नहीं हो पा रहा मुझसे, मैं बहुत थक रही हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट है. कुछ नहीं जाएगा ऐसी बातें बोलने में. अगर आप सहती रहेंगी कि नहीं नहीं मैं कर लूँगी, देखो यार हो जाएगा, करना तो पड़ता ही है, नहीं, एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को कि इट इज़ वेरी टफ फॉर मी, आई एम मैनेजिंग. तो ऐसी जब आप फीलिंग्स अपने अंदर से निकालेंगी तो आप लाइट महसूस करेंगी कि हाँ मैंने जो फील कर रही हूँ वो मैंने निकाल दिया है, मैं अपनी फ्रेंड को बता दिया है. तो इन सब चीज़ों से भी हमारी मेंटली हमें बहुत हेल्प मिलती है. जस्ट टॉक इट आउट, शेयर योर फीलिंग्स, शेयर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, दैट्स इट. आगे और क्या कर सकती हैं आप अपने आप को इस स्ट्रेसफुल पीरियड से रिलीफ पाने के लिए. आप घर पे एक हेल्प रखिए, एक हेल्प रखिए 24/7 की, जो आपके साथ आपके घर में रहें. रेगुलरली आप उनसे मसाजेस लीजिए. मसाज लेने से बहुत फ़ायदा मिलता है. सिर्फ फिज़िकल स्ट्रेंथ वापस नहीं आती, लेकिन जब आप मसाज ले रहे होते हैं या आपकी मसल्स रिलैक्स हो रही होती हैं, तो आपको इतना अच्छा, इतना रिलैक्स फील होता है. द होल पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स इज़ कि आपकी फिर से वो जो होता है रिलैक्सिंग, आप जो एटमॉस्फेयर चाहती हैं वो आप क्रिएट कर पाएँ. तो या तो वो प्रॉपर रेस्ट करके होगा, अच्छी नींद लेके होगा, या 1 घंटे की फुल बॉडी मसाज लेके होगा. तो किसी भी तरह से अगर आप अपनी बॉडी को फिज़िकली आराम पहुंचा पाएँ तो वो पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आपकी बॉडी फिज़िकली भी आराम मिलेगा आपकी बॉडी को, तो आप मेंटली ही ऑटोमेटिकली आपको सुकून मिल पाएगा. साथ ही साथ आपको करना क्या है कि आपको एक अच्छी प्रॉपर डाइट लेनी है. जी हाँ, डाइट का क्या लेना देना मेरे मेंटल प्रेशर से, या मैं जो मेंटली फील कर रही हूँ उससे क्या लेना देना खाने का. जी नहीं, ऐसा नहीं होता है. जो हम खाते हैं पीते हैं वो डायरेक्टली हमारे मूड को या हमारी हेल्थ को उस पर उसका असर पड़ता है.
तो अच्छा खाना खाएंगी, अच्छा फील करेंगी। वो खाना खाइए जो आपका मन करता है, जो आपका खाने का मन कर रहा है वो करिए। प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी। सो ईट व्हाट यू फील लाइक ईटिंग, व्हाट यू थिंक इज़ गुड फॉर यू, गुड फॉर योर हेल्थ राइट नाउ, गुड फॉर योर बॉडी राइट नाउ। ईट हेल्दी, ईट लॉट्स ऑफ सैलेड्स, सूप्स, फ्लूइड बहुत ज़्यादा लीजिए, और आप पानी बहुत पीजिए। पानी यहाँ पे भी हेल्प करता है। पानी पीती रहेंगी, दिमाग शांत रहेगा, दिमाग ठंडा रहेगा, आपकी सेंसेस जो हैं रिलैक्स्ड रहेंगी, आप काम महसूस करेंगी। तो कीप हैविंग वाटर, ईट हेल्दी फूड एंड यू विल फील बेटर in a few weeks of time. Now mentally how to prepare yourself and how to come out of this phase. So what you need to do is that you need to train your mind. How to train your mind? As simple as it can be. You just have to keep reminding yourself that I am capable of doing everything. I am capable as a mother to take care of my baby. I am capable enough to handle all these situations. I know I'm new to all of this, but no, I can handle it very well. मैं आराम से ये सब कर सकती हूँ, मेरे कंट्रोल में है सब कुछ, कुछ भी मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर पा रही हूँ, मुझे किसी बात की दिक्कत परेशानी नहीं है। ये जो मैं बोल रही हूँ वो अपने दिमाग में बिठाइए और उसको अप्लाई कीजिए। सिचुएशन सब मैं संभाल सकती हूँ, ये जो फेज़ है ये निकल जाएगा। स्लोली एंड स्टेडली आई विल गेट होल्ड ऑफ दीज थिंग्स। मेरी लाइफ वापस से मेरे कंट्रोल में होगी। जो अभी मुझे बहुत बिखरी हुई सी लग रही है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा, अरे बेबी, हस्बैंड, मी, फैमिली कैसे होगा, कौन करेगा, टाइम नहीं है। नो, डोंट पुट दीज नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड, जस्ट डोंट। Start feeding positive thoughts to your mind and your mind will start working like that eventually. Things won't change overnight. You are still learning. You are new to this. There's nothing wrong in being wrong. But you have to, assure yourself that no, if I'm doing something wrong, I'm capable of making it right. It's in my own hands. It's my own mind. अगर मैं ये गलत कर रही हूँ तो मैं उसको सही करने की भी क्षमता रखती हूँ। मेरी सारी चीज़ें मेरे हिसाब से मैं आराम से कर पाऊँगी। हाँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, शायद मुझे ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन इवेंचुअली मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ वापस कंट्रोल में ले पाऊँगी। इन द एंड nobody is there for you. आपको अपना ख्याल खुद रखना है। उसके लिए सबसे आपको मैं इजी चीज़ बताऊंगी कि आप अपना डे प्लान करने लग जाइए। देखिए, हफ्ते 10 दिन बाद ना एक छोटा सा रूटीन आपका बनने लग जाता है कि बेबी इस टाइम पे उठ रहा है, इस टाइम पे भूख लग रही है, इस टाइम पे नहा रहा है, मसाज। तो कुछ टाइम के बाद सब चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होने लग जाती हैं। तो उस हिसाब से ना अपना एक टाइम टेबल बनाना शुरू कीजिए कि ठीक है, बेबी को इस टाइम पे मेरी ज़रूरत है, तो ये टाइम जो मुझे मिल रहा है वो मैं अपने लिए रखूँगी। डोंट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। ऑल्सो अगर इन सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं यार, आई एम कॉन्स्टेंटली फीलिंग सैड, नथिंग इज़ हेल्पिंग मी, नथिंग इज़ हेल्पिंग आउट, एंड things are not going according to my plan, nothing is working out, if unfortunately your husband is not supportive, if your family members are not supportive enough, and you are feeling very weak and not strong enough to do it yourself, then please don't hesitate in asking for medical help. ऐसी बहुत डॉक्टर्स हैं जो आपकी बात सुनेंगी, समझेंगी। हमें बस एक कोई सुनने वाला चाहिए जिससे हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता सकें। सो प्लीज़ गो एंड टेक मेडिकल हेल्प। कुछ शर्माने की बात नहीं है उसमें। जाके बात करिए अपनी डॉक्टर से, उनको समझाइए कि मैं ऐसा ऐसा फील कर रही हूँ, तो वो आपको गाइड करेंगे। मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की आप कैसे इस चीज़ से बाहर आ सकती हैं। सो नेक्स्ट टाइम इफ़ एनीवन टेल्स यू, अरे
किस बात की डिप्रेशन? कैसी डिप्रेशन? बच्चा ही तो पैदा किया है, सब ठीक हो जाएगा, सबके साथ होता है। देन उनको बोलना आप इस बारे में नहीं जानते तो मेरे ऊपर कमेंट मत कीजिए। किसी को भी अपने आप को नीचा दिखाने मत दीजिएगा। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक असली चीज़ है। अगर आपकी कोई वर्ड नहीं समझ रहा तो आपको सबसे पहले अपने आप को अच्छा फील कराना होगा। आप अपनी वर्ड समझेंगी तो सामने वाला समझेगा। नीचे जो रेड बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, उसको लाइक ज़रूर कर देना। और साथ ही कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी। तो चलिए जल्दी लाती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।